ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो जैसा कि आपका फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का, तो 5 मार्च 2025 को आपका फर्स्ट एग्जाम हो चुका है इंग्लिश का। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का। तो मेरी विश है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का। जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा बायो, उन स्टूडेंट का बायो का पेपर होगा, और जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस, उन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। तो आज की ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स का बायो का सब्जेक्ट है, जिन स्टूडेंट्स का बायोलॉजी का पेपर है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास बायोलॉजी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 पर डिस्कशन करूंगा। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो अब बढ़ते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। तो मैंने गेस्ट पेपर लिखा है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने कौन से ऐसे 4 से 6 चैप्टर्स करने हैं जिनमें से आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाए। 2 टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, उर्दू के अंदर भी लिखे हैं और इंग्लिश के अंदर भी लिखे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम के अंदर एग्जाम देना है, उन स्टूडेंट के लिए मैंने इंग्लिश के अंदर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, और जिन स्टूडेंट्स का उर्दू के अंदर एग्जाम होना है बायोलॉजी का, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने उर्दू के अंदर क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को नोट करते चले जाना है। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत ही कीमती वक्त है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपने गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको नंबर 10 को तैयार करना है। वो चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपको डिफरेंशिएट बिटवीन यानी 2 डेफिनेशंस के दरमियान फर्क बयान करना है, और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन एरोबिक रिस्पायरेशन। 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 10 के 17 शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 के अहम तफसीली सवालात के बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज गैसेस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा है कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अब हमने चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक हमने इन 4 चैप्टर में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक ये जो 4 चैप्टर हैं, इनमें से आपका 40 मार्क्स का पेपर आना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तमाम क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखे भी हुए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस ये हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 क्वेश्चंस तक ये क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 11 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। दोनों टाइप्स के लिखे हैं, इंग्लिश के अंदर भी लिखे हैं और उर्दू के अंदर भी लिखे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते थे कि सर आप उर्दू के अंदर क्वेश्चंस नहीं बताते, जस्ट आप इंग्लिश के अंदर हमारे साथ क्वेश्चंस शेयर करते हैं। लेकिन अब मैं पीडीएफ के अंदर भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं और दोनों टाइप्स के क्वेश्चन लिखे हैं। अब चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर हमने चैप्टर नंबर 14 तक लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड इट टाइप्स, और इस क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, आल्सो गिव एन एग्जांपल। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, या आपको ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है या सेकंड टाइम। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से किया करें। ये नहीं कि जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ उनमें से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, इनमें से कोई से 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे जिनकी डेफिनेशन छोटी हो और उनके अंदर फार्मूलाज और एग्जाम्पल उनकी हो। एग्जामिनर आपको कोई से 4 से 5 डेफिनेशन पकड़ के आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से किया करें और लॉन्ग क्वेश्चन को। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनमें से बहुत से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अटेम्प्ट हो जाने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 का जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके मैंने 19 तक जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन नर्व, नेम इट टाइप्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देख ले, नीचे मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिखे हैं चैप्टर नंबर 12 के। आप तमाम स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर ले। चैप्टर नंबर 12 के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करें, तो जस्ट आप जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, जस्ट आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके 99% चांसेस होते हैं बोर्ड के अंदर आने के। तो जो आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करेंगे, तो आपका 100% पेपर इधर से ही अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 40 मार्क्स का आपको 4 चैप्टर में से पेपर आना है। 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर सिर्फ 4 चैप्टर में से आना है। तो वो 4 चैप्टर कौन से है? चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अहम तफसीली सवालात की चैप्टर नंबर 13 के। तो चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर ले। ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड के अंदर आने के। तो लास्ट चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। तो फर्स्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ये नीचे लिखे गए हैं। चैप्टर नंबर 14 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कहां से करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने रीड आउट करने हैं मॉडल पेपर से। चैप्टर वाइज मॉडल पेपर पर चले जाना है। जो क्वेश्चन इधर मैं बता रहा हूँ, आपने चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज टॉपिक पे चले जाना है। उधर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक में इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। जिस तरह मैंने इधर क्वेश्चंस लिखे हैं, इसी तरह आपको मॉडल पेपर पर भी मिल जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 के भी 5 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 टाइप्स के आपको इधर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला, डिस्क्राइब डिफरेंट वेव्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 की, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक 4 चैप्टर में से आपको 40 मार्क्स का पेपर आना था। तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने थे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होने थे। एक पार्ट आपका 4 मार्क्स का होना था। दोनों पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करते तो फिर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलने थे, वो भी 8। तो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होने थे। तो आपको चैप्टर नंबर 11 में से A पार्ट आना था, चैप्टर नंबर 12 में से B पार्ट आना था, चैप्टर नंबर 13 में से और 14 में से A और B पार्ट आना था। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन उधर से ही हल हो गया 4 चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। अब रह गई बात शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो चैप्टर नंबर 10 के तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने। तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, इन 6 चैप्टर के आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 15 और 16 है, इन 2 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इन 2 चैप्टर में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें और चैप्टर नंबर 15 का आपने लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं तैयार करना, जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस ही तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 15 के। आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। 16 शॉर्ट क्वेश्चंस
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 के भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। चैप्टर नंबर 16 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 में से नहीं आना। आपको चैप्टर नंबर 11 से 14 के अंदर आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 1 से भी और चैप्टर नंबर 10 में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और चैप्टर नंबर 17 में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपका लास्ट चैप्टर है, फिर इसके बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक और चैप्टर शेयर करूंगा, चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें चैप्टर नंबर 16 के। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, चैप्टर नंबर 16 में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17 की। तो चैप्टर नंबर 17 के भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ये मैंने लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये आगे लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 17 के, तो आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 17 के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो चैप्टर नंबर 17 के 5 ही मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने लिखे हुए हैं। अब बहुत स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे साथ क्यों नहीं शेयर किए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 18 को नहीं करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 में से सिर्फ 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आप चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। आपको बोर्ड के अंदर 3 पार्ट आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। हर पार्ट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट आपका 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 3 पार्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे और तीनों पार्ट के कुल नंबर बनते हैं 13 मार्क्स। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं 3, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होने हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, और हर पार्ट के 4 मार्क्स होने हैं। कुल लॉन्ग क्वेश्चन के आपके 16 मार्क्स हैं और हर एक क्वेश्चन के आपके 8 मार्क्स हैं। इसके बाद आपको 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। अब बात करते हैं कि एमसीक्यूज आपने करने कहाँ से है। जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पास बोर्ड पेपर्स वाले जितने एमसीक्यूज हैं, 26 मॉडल पेपर हैं, 27 हैं, 30 हैं, जितने मॉडल पेपर्स हैं और जितने जितने एमसीक्यूज हैं, सारे आपने एमसीक्यूज करने हैं। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये था आपका 10th क्लास बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस फाइनल गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज।